हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारे फड्डा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आज का अपना सेशन होने वाला है। थंबनेल जो है आप लोगों ने देखा होगा, रीट की जो हमारी परीक्षा है, ठीक है, ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ सारी की सारी अपन बात करने वाले हैं सेशन में। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारे फड्डा नाम का चैनल है। योगेश मेरा नाम है। जो भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम है, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम है, चाहे आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, और मेनली आपका जो अभी DSSB का एग्ज़ाम है, पूरा का पूरा जो कंटेंट है आपको अपने इस चैनल पे मिल जाता है। चाहे आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पीआरटी, और इसमें भी चाहे आप जनरल पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, पूरा का पूरा जो कंटेंट है आपको अपने इस चैनल पे दिया जाएगा। ठीक है, बात करें जो हमारा टॉपिक आज का होने वाला है कि रीट का हमारा एग्ज़ाम है 2024 रीट, जो हमारा ग्रेड 3 का होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, रीट जो है राजस्थान में पात्रता परीक्षा होती है, ठीक है जी। और राजस्थान में चुनाव जो है, बिल्कुल आप सभी को पता है, ख़त्म हो गए हैं, नई सरकार जो है बन गई है। तो चुनाव के ख़त्म होने के बाद अब जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा ऐसा हमें लगने लगा है कि पटरी पर आने लग गई हैं। और इसी बीच में एक हमारे पास न्यूज़ आती है पेपर में। तो पहले मैं आपको एक बार न्यूज़ कटिंग दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर अपन जो है सारी की सारी अपन बात करेंगे। न्यूज़ कटिंग में बोलता है कि भाई 34,000 पदों पर अब होने वाली है बड़ी भर्ती, और रीट की जो है आपकी मुख्य परीक्षा होगी, बड़ा धमाका। अब मुख्य परीक्षा क्या है, देखो रीट को, पहले जो रीट होता था ना एक ही होता था, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। अब जो रीट है उसको दो भाग में विभाजित कर दिया गया है, मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि आपकी न्यूज़ कटिंग में क्या दिया गया है। आपकी न्यूज़ कटिंग में बोला गया कि वर्ष 2024 के लिए 2024 के लिए शिक्षक भर्ती का जो भी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर सामने है। जैसे जल्द ही क्या होगा, राजस्थान में तृतीय श्रेणी भर्ती पर 34,000 पदों की जो है भर्ती जो है बहुत जल्दी जारी कर दी जाएगी। कितने पद है भाई? 34,000। ठीक है, मैं तो फिर भी थंबनेल पे 31,000 ही लिखवाया है ना। आगे क्या बोला गया, ऐसे में बोर्ड अधिकारियों का कहना है जो रीट पात्रता परीक्षा है वो जुलाई अगस्त तक संपन्न करवाई जानी है, क्योंकि उसके बाद जो है जल्दी से जल्दी आपकी ये जो 34,000 जो पद आपको दे रखे हैं पूरा पूरा कराया जाएगा। और कब तक कराया जाएगा, और मुख्य परीक्षा जो होगी आपकी दिसंबर तक कराई जानी है। मतलब 2024 जो है आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत अच्छा। तो राजस्थान में अगर रीट का एग्जाम देना चाहते हैं और 3rd ग्रेड के आप टीचर्स बनना चाहते हैं तो आपके लिए रीट परीक्षा हो सकती है इंपॉर्टेंट। दूसरा, ना केवल 3rd ग्रेड के लिए, हमारे पास 1st एंड 2nd जो ग्रेड के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर बहुत जल्दी जो है राजस्थान में देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सेशन में कि रीट हमारा है क्या। क्या हुआ था ना, पूरा पूरा जो खेल है मैं आप लोगों को बता देता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन। स्वीकृत पद किए गए थे इतने 2,68,808। उसके बाद जो अभी कार्यरत पद हैं, जो अभी कार्य कर रहे हैं, वो हमारे इतने हैं, और खाली पद हमारे पास इतने हैं 33,189, मतलब अराउंड 34,000 हो गए। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 31 से 32,000 के पास मान लो हमारे पास जो है पोस्ट आने वाली है। ठीक है, अब रीट भी होता है ना, इसके भी 2 लेवल होते हैं। जैसे सीटेट में हमारे 2 लेवल होते हैं, है ना, लेवल 1 लेवल 2। तो रीट में भी हमारे पास 2 लेवल होते हैं। लेवल 1 हमारा होता है क्लास 1 to 5 के लिए, और लेवल 2 हमारा जो होता है वो होता है 6 to 8 के लिए। तो मतलब 15,000 के आसपास हमें बोलते हैं लेवल 1 के लिए होगा, 15,000 के आसपास जो हमारा होगा लेवल 2 के लिए आपकी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है जी। अब रीट जो पात्रता परीक्षा होती है ना, 2 होती है। एक तो मतलब रीट का एग्जाम जो होता है 2 भाग में होता है। एक तो आपका पात्रता होता है। पात्रता में क्या होता है ना, जो भी आपके फ्रेश हैं, जो भी मान लो जो कोई पहली बार जो है रीट देने वाला है, तो यहाँ पे आपके जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो परीक्षा देते हैं। बाकी जो मेंस में ना, जो जिन्होंने ऑलरेडी जो पात्रता परीक्षा है वो क्लियर कर ली है, वो क्या कर ली है, क्लियर कर ली है, वो मेंस के लिए क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मैं बात करूं, ये एग्जाम देने के बाद जो है हम लोगों का चयन वगैरह होता है एग्जाम के लिए, और जिनका रीट होता है वही आगे आने वाला जो एग्जाम होता है ना वो क्लियर कर पाता है। जैसे सीटेट है, तभी आप क्या कर पाओगे, जो भर्ती निकली है वो कर पाओगे। तो सेम एज इट इज रीट अगर आपका क्लियर है तभी भर्ती में आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे और अपीयर आप एग्जाम में हो पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे रीट लेवल 1 का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्राइटेरिया, या बात करूँ सिलेबस के बारे में, क्या क्या हमारा एग्जाम पैटर्न होता है।
क्लास 1 to 5 के लिए लेवल 1 का मैंने आप लोग देख सकते हैं। पहला पेपर हमारा होता है पर्यावरण अध्ययन का, जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। केवल पर्यावरण अध्ययन, जिसको इंग्लिश में हम ईवीएस बोलते हैं, तो इसमें आपका जनरल साइंस भी होता है, आपका इसमें थोड़ा सा एसएसटी भी हो जाता है, ज्योग्राफी भी जो है आपका इंक्लूड कर दिया जाता है। तो यहाँ से आपके पास जो 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 30 मार्क्स के आपके पास, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, जैसे हिंदी और इंग्लिश हम लोग लेते हैं, वो सेम हमारे पास यहाँ से भी 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये भी हमारे पास 30 क्वेश्चन हो जाता है। एक जिससे बहुत सारे जो कैंडिडेट से डरते हैं, दैट इज मैथ्स, उसमें भी हमारे पास 30 हो जाते हैं। और एक आपका यहाँ पे एक और ऐड कर दिया जाता है बाल विकास के साथ में, आपकी जो शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है, वो भी जो है ऐड कर दी जाती है। सेम आपके भी 30 नंबर का होता है। तो मतलब टोटल जो क्वेश्चन होते हैं ना 150 होते हैं, और 150 नंबर का ही आपका जो है पेपर 1 होता है लेवल 1 का। तो ये छोटा सा सिनारियो है जो आप लोग को देखना है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं दिखाना आपको चाह रहा था, बताना चाह रहा था। अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है चीज़ें, हमारे पास कौन कौन सी जो वैकेंसीज है वेट कर रही है आपको के एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा। अगर चीज़ें आप लोगों को पता चली हैं, बहुत सारी जो है हमारे पास 2024 में वैकेंसीज जो है आने वाली हैं, तो बिल्कुल कमर कसने वाला टाइम है, तैयारी करने वाला टाइम है। अच्छा, एक डाउट जो होता है ना सभी का होता है कि सर इतनी सी वैकेंसीज हैं, ऑल्दो इतनी सी नहीं है, मान लो कम ही वैकेंसीज हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है ना नंबर ऑफ वैकेंसीज पे नहीं इफेक्ट करता है। आपका जो सिलेक्शन है किस पे डिपेंड होता है, आपकी तैयारी पे, कि आपकी तैयारी कैसी है, कैसे चीज़ों को आप आगे लेके जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी प्रिपरेशन पे ही डिपेंड करता है। तो डोंट गो फॉर नंबर ऑफ वैकेंसीज, आपको अपनी प्रिपरेशन जो है 100% बढ़िया रखनी है। तो आई होप यू लाइक द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पे को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, धन्यवाद।